हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, यह सभी उम्मीदवारों के लिए एक मार्गदर्शिका पुस्तिका है जो कि टोटल 98 पेज का है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा पेज है, 98 पेज का है यह PDF, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है अभ्यर्थियों के गाइड के लिए। तो इसमें दोस्तों जो काम की जानकारी है, अभी वर्तमान समय में जो काम की जानकारी है आपके लिए, सिर्फ उसी के ही बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों यह वीडियो खास करके जो है किस कंडीशन में किसी का नामांकन रद्द होता है उसको बताने के लिए बनाया गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे ही, लेकिन जो जरूरी चीज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं नोट करके जो कंडिका का नंबर नोट करके रखा हूँ उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पेज बहुत लंबा है, सबके बारे में बताया नहीं जा सकता। जो काम की जानकारी है और जो है उसी को ही जानना चाहिए, इधर उधर की बातों को जानने से क्या मतलब। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 2.5 कंडिका सावधानियां के बारे में जानेंगे। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन नामावली में वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम होना चाहिए, प्रस्तावक का नाम होना चाहिए, उम्मीदवार और प्रस्तावक का वार्ड क्रमांक होना चाहिए, उम्मीदवार और प्रस्तावक का मतदाता क्रमांक भी होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, उम्मीदवार जो है अयोग्य नहीं होना चाहिए और न ही प्रस्तावक अयोग्य होना चाहिए। कहने का मतलब, मान लिया जाए कोई उम्मीदवार किसी संगीन धारा में सजा काट करके आया है और आपका प्रस्तावक भी जो है किसी संगीन धारा में सजा काट करके आया है, भले उम्मीदवार जो है एक अच्छा व्यक्ति है, तो पर भी जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको सावधानी बरतनी है। अच्छे इंसान को ही जो है आपको प्रस्तावक बनाना है। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों, कि आपके वोटर लिस्ट में जो नाम है उसमें त्रुटि है, तो आपको वोटर लिस्ट के नाम के अनुसार जो है नाम नहीं भरना है नामांकन फॉर्म में। जो आपका वास्तविक नाम है, आपके पास जो आधार कार्ड है उसके आधार पर आपको भरना है। वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम में जो है थोड़ा बहुत त्रुटि है तो चल जाएगा, उसके आधार पर आप मत भरिएगा, उसको सुधार कर ही भरिएगा। ये जो है आपको सावधानी बरतनी है। उसके बाद है दोस्तों एज आपका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिक कितना भी हो सकता है। अब देखिए, अधिक का मतलब ये नहीं कि जो है कोई व्यक्ति खाट पर लेटा है, मरने के कगार पर है, तो वह व्यक्ति जाहिर सी बात है नहीं डालेगा। इसलिए जो है अधिकतम सीमा नहीं दिया गया है, मिनिमम रहता है 21 वर्ष, अधिकतम के लिए जो है लिमिट नहीं है, कितना भी उम्र हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, कई सीट आरक्षित होते हैं, तो आरक्षित होते हैं तो आपके पास उसके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। हालांकि नामांकन फॉर्म भरते समय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है, लेकिन विरोधी जो है हमेशा आपत्ति करेगा यदि आपके पास नहीं होगा। तो ऐसा जो है कोई विरोधी नहीं है जो आपके खिलाफ आपत्ति नहीं करेगा, जाहिर सी बात है आपत्ति करेगा ही। तो इसीलिए दोस्तों आपको प्रमाण पत्र बनवा करके रखना है। और जिनका प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट अभी जो है उसका सर्वर डाउन हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो आपका अब जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। चलिए अब 3.2 का कंडिका हमको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों समीक्षा जांच कब होना है, 4 फरवरी को होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। 4 फरवरी को समीक्षा जांच होगा और उसी के दिन जो है पता चलेगा किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। तो आप भी वहां पर जा सकते हैं जहां पर स्क्रूटनी बैठक होगा, इसके फॉर्म को एक्सेप्ट करो, इसके फॉर्म को रिजेक्ट करो, उस दिन आप भी जा सकते हो। कौन कौन जा सकते हैं, उम्मीदवार जा सकता है। अब यदि उम्मीदवार नहीं जाएगा तो अपने प्रस्तावक को भेज सकता है, किसी व्यक्ति को अभिकर्ता बना करके भेज सकता है। वह जो है उम्मीदवार किसी कारण के चलते नहीं पहुंच सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है, तो वहां पर जो है पता चलेगा। आप देखिए कौन जो है आपत्ति किए हैं आपके आवेदन पर, वो भी पता चल जाएगा, किस वजह से किए हैं वो भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों एक बात की, मान लिया जाए आपके आधार कार्ड में या वोटर लिस्ट में आयु 20 वर्ष है और आपके मार्कशीट में 21 वर्ष जो है पूरे हो जा रहे हैं, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अपना मार्कशीट उस दिन प्रस्तुत करना होगा। किस दिन, 4 फरवरी को, या फिर जो है एक दिन बाद भी कर सकते हैं, एक दिन का समय मिलेगा आपका त्रुटि
दूर करने के लिए, और जो है दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ जो फॉर्म भरे हैं उसी में जो है आप दावा प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो है मुझे पात्र किया जाए, मेरे पास ये प्रमाण पत्र है करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको देखने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि आपका आवेदन किस आधार पर रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कंडीशन क्या है, आपका जो नामांकन फार्म है वो विहित प्रारूप में होना चाहिए, यानी कि जिस फॉर्मेट में निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है नॉमिनेशन फॉर्म को, उसी के आधार पर होना चाहिए। अब आप कहोगे दोस्तों कि नामांकन फॉर्म तो हम रिटर्निंग ऑफिसर के पास से लिए हैं, तो इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जरूरी नहीं है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास से ही जो है इस नामांकन फॉर्म को लो। दोस्तों, आप कहीं से भी जो है प्रिंट आउट करा करके जमा कर सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो फॉर्मेट डाला है नामांकन फार्म का, आप उसे प्रिंट आउट निकाल करके भर करके जमा कर सकते हो। आपको जो है सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर के पास से लेने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, समुचित स्थान पर अभ्यर्थी या फिर जो है प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं रहेगा, तो आपकी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन यह है दोस्तों कि वोटर लिस्ट में उम्मीदवार या प्रस्तावक का नाम नहीं है, तब भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। जो आयु वाला मामला है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर जो है किसी भी तरह के जो है निर्हरता यानी कि अयोग्यता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंच के मामले में दिया गया है प्रस्तावक से संबंधित जानकारी कि यदि आप जो है दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, बिल्कुल अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी भी वार्ड में जो है चुनाव लड़ सकते हो, क्योंकि जो है प्रस्तावक वहीं का रहेगा। आपका जो प्रस्तावक है वो उसी वार्ड का रहेगा, आपको उसी वार्ड का प्रस्तावक बनाना है। और जो आपका हस्ताक्षर होगा और जो प्रस्तावक का हस्ताक्षर होगा वो वास्तविक होना चाहिए। यहाँ पर जो है आप ऐसा नहीं कि किसी का भी नाम डाल दो उसका साइन कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। जब वो व्यक्ति आपत्ति करेगा आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंच को जो है शपथ पत्र नहीं लगता है नोटरी वाला, उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम 3.4 कंडिका के बारे में बात करें। यदि आप किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपत्ति जाहिर करना चाहते हो तो आप 4 फरवरी को आपत्ति कर सकते हो कि जो है इस उम्मीदवार का ये जानकारी गलत है करके, और जो है आपको उसका प्रमाण भी देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ आपत्ति करता है तो आप जो है उसका निपटारा कैसे करेंगे, आपके पास जो है कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो पहला देखिए, निर्वाचन नामावली में जो है आपका नाम होना चाहिए, उसका जिस भाग में आपका जो है नाम है, आपके प्रस्तावक का नाम है, उसका फोटोकॉपी आपको देना होगा, और जो है उस फोटोकॉपी में आपका सिग्नेचर भी रहेगा। उसके बाद देखिए, जो आपने जमानत राशि दी है रिटर्निंग ऑफिसर को, तो उसका आपको रसीद मिला है, उसका फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। आपका आयु के संबंध में जो आपका दस्तावेज है, मान लिया जाए मार्कशीट, तो उसका फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का जो रसीद है, आप नामांकन फॉर्म भरे हैं तो उसका पावती आपको मिला है, उसका भी फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। यदि आप जो है आरक्षित पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपका वार्ड है या फिर जो है सरपंच बीडीसी डीडीसी का पद आरक्षित है, तो आपको उस संबंधित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र की प्रति भी आपको देनी होगी। यदि सरपंच बीडीसी या फिर डीडीसी के लिए आप आवेदन किए हैं तो पंच के लिए छूट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3.7 कंडिका की ओर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो विधि मान्य जो अंतिम सूची आएगा वो कब आएगा, 6 फरवरी को आएगा, और यही दिन जो है अंतिम तारीख है नाम वापस करने का, 6 फरवरी। और 6 फरवरी को ही जो है सभी प्रत्याशियों का नाम और उनका चुनाव चिन्ह जो है आवंटित कर दिया जाएगा।